अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि अगर हम अपने रूम को डेकोरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए पेलिंग जो है वो ज़्यादा बेस्ट है या फिर वॉलपेपर ज़्यादा बेस्ट है। कुछ अरसा पहले पेलिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन थी और हर कोई अपने घर में पेलिंग जो है वो करवा रहा था। और उसका ये था कि अगर किसी घर में किसी कमरे में सेम वगैरह का इशू है तो उससे प्रोटेक्शन के लिए हम जो है वो पेलिंग यूज़ करते थे। तो आजकल जो है वो वॉलपेपर ज़्यादा चल रहा है। आप ये मेरे रूम को देख सकते हैं, ये हमारा बेडरूम है। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि किचन के साथ साथ हमने अपने बेडरूम में भी वॉलपेपर का काम करवाया है। तो ये जो हमारा रूम था इसका ऊपर जो छत है वहाँ पे हमने सीलिंग करवाई है, लेकिन नीचे जो है वो हमने पेलिंग नहीं करवाई। एक तो ये कि पेलिंग जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, दूसरा ये कि हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं, उन्होंने भी रूम में हमारे साथ रहना होता है, तो बच्चे जिस रूम में हो वहाँ पे आप पेलिंग को सेव नहीं रख सकते। अब ये मैं आपको अपना गेस्ट रूम दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे हमने पेलिंग करवाई है। अब ये डोर आपको नज़र आ रहा होगा, तो जब इस डोर को ओपन करते थे तो किसी ने ज़ोर से ओपन किया, या इसको जब भी ओपन किया जाता तो इसका जो हैंडल है वो सीधा जाके यहाँ पे लगा, जिसकी वजह से ये पेलिंग में आप देख सकते हैं कि ये निशान सा बन गया है। पेलिंग का ये है कि अगर आपके बच्चे जाके ज़रा सी ज़ोर से फिंगर या फिर कोई नीडल अगर वहाँ पे पेलिंग की वॉल पे जाके उसको टच करेंगे तो वो प्लास्टिक की बनी होती है और फ़ौरन से इतनी यानी कि वो नाजुक सी होती है। ये देखें यहाँ पे ये अंदर को गई हुई है। इसी तरह से ये हमारा गेस्ट रूम है, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे छोटे हैं तो उन्होंने यहाँ पे इस तरह से इस वॉल्स को ख़राब किया हुआ है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आपका गेस्ट रूम है या फिर आपका ड्राइंग रूम है तो वहाँ पे बच्चे आपके कम जाते हैं कि, और वो ज़्यादातर ये रूम्स हमारे बंद रहते हैं, जब कभी गेस्ट आए तब यूज़ होते हैं। तो उसमें तो आप पेलिंग जो है वो करवा सकते हैं। ये देखें, अब ये मेरा ड्राइंग रूम है तो यहाँ पे भी मैंने पेलिंग करवाई हुई है। एक तो इस रूम में सेम का बहुत इशू था, तो उस लिहाज से जो पेलिंग है ना वो अच्छी रहती है। अब ये जो वाल है इसका नीचे वाला हिस्सा देखें, यहाँ से भी मेरे घर में चूहों का भी इशू है, तो ये शायद चूहे जो थे उन्होंने यहाँ से इसको ख़राब किया है। तो एक तो ये हो गया कि पेलिंग बहुत नाजुक होती है, अगर आपका कमरा सेव है तो वहाँ पे आप पेलिंग करवा सकते हैं। दूसरा ये बहुत एक्सपेंसिव भी है, और आजकल जो वॉलपेपर चल रहा है तो वो जो है वो उसकी प्राइस जो है वो इससे कम है। टाइम से अगर बचाना है तो ज़्यादा पेलिंग बेस्ट है, लेकिन आप उस रूम में करवाएं जो रूम आपका ज़्यादातर बंद होता है या बहुत कम यूज़ होता है, ताकि वहाँ पे आप लंबे अरसे तक पेलिंग को इंजॉय कर सकें। तो ये हमारा रूम जो है ज़्यादा यूज़ होता था, इस वजह से हमने यहाँ पे वॉलपेपर लगवाया है और सीलिंग करवाई है। तो इससे हमारा खर्चा जो है वो पेलिंग से कम हुआ है, और एक रूम के बजाय हमने 2 रूम्स में वॉलपेपर लगवा लिया है। जबकि अगर हम पेलिंग करवाते तो वो जस्ट हम एक ही रूम में करवा पाते। तो वैसे ये वॉलपेपर देखने में माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। जो आमने सामने की 2 हमारी वॉल्स हैं वो हमने बिल्कुल सेम करवाई हैं, और एक जो हमारी वॉल है एलसीडी वाली उसको हमने ब्लैक में करवाया है। बाकी एक पे हमारी जो है वो कबर्ड बनी हुई है पूरी वॉल पे। वॉलपेपर अगर आप लगवाना चाह रहे हैं तो आपने एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो आप इसके नीचे ग्लू जो है वो यूज़ करेंगे वो आपने अच्छी क्वालिटी का यूज़ करवाना है। आप जिससे भी काम करवाएंगे या अगर आप खुद लगाएंगे, आप अच्छी क्वालिटी का यूज़ कीजिएगा ताकि आपका वॉलपेपर जो है वो ज़्यादा अरसा ठहर सके। अल्लाह हाफिज़।